Hello students, in last part of the class I explained about the blood circulation system in human। तो लास्ट जो पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको ये बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों जरूरी होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी बॉडी की जो सेल्स होती है उसको सप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो सेल्स के अंदर वेस्टेज बनते हैं उन वेस्टेज को क्या है लेके आने का काम भी क्या है जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रिलेटेड जो मेन जो टिश्यू होता है वो क्या है, ब्लड। क्योंकि ब्लड एक ऐसा हमारी बॉडी में टिश्यू होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या पूरी बॉडी पार्ट को सप्लाई करना, और जो वेस्टेज होते हैं उन्हें कलेक्ट करके लाने का काम क्या है, ब्लड द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ब्लड के मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए थे। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, और जो ब्लड का सेलुलर पार्ट होता है उसमें क्या होता है, तीन तरह की ब्लड सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा का जो कुछ कंपोजिशन मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि प्लाज्मा के अंदर 90% तो क्या होता है, वाटर कंटेंट रहता है, और प्लाज्मा का जो येलोविश लिक्विड फॉर्म में क्या है मटेरियल होता है जो ब्लड का पार्ट होता है। और इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन जो है वो भी क्या है प्लाज्मा के अंदर मिलता है। अब आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको जो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा के उनकी क्या फंक्शंस है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले है वाटर। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर कंटेंट क्या होता है, 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। और वाटर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या है रेगुलेट करने का काम ब्लड वाटर द्वारा किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है वो वाटर ही करता है, परफॉर्म करता है। क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 90% जो वाटर कंटेंट होता है, और उसी वाटर कंटेंट के द्वारा जो ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम मेंटेन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो भी क्या है वाटर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो कंटेंट हो गया वाटर का प्लाज्मा में 90%, और फंक्शन क्या हो गया, ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को रेगुलेट करना और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को परफॉर्म करना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला एल्बुमिन जो 4.5% होता है। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसका पहला नंबर है एल्बुमिन, जो 4.5% क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। और इसका फंक्शन होता है क्रिएशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है यदि प्लाज्मा के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है तो क्या है प्लाज्मा के अंदर वाटर क्या है पास के सेल से क्या है प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको बॉडी का जो पार्ट है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिस प्रेशर से क्या है वाटर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से क्या है लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसमिट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है वाटर जो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसमिट होता है। और एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, क्रिएट करता है, जिससे कि इसकी वजह से प्लाज्मा के अंदर वाटर का जो कंटेंट होता है 90% वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा। तीन तरह के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये कंटेंट कितना होता है 2.5% होता है, और इसका फंक्शन होता है अल्फा एंड बीटा ट्रांसपोर्ट, यानी अल्फा और बीटा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसका ग्लोबुलिन का वो मेंटेन करता है। और इसके अलावा गामा एंटीबॉडी जो होती है वो फॉर्मेशन का काम भी क्या है जो ग्लोबुलिन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जिसकी क्वांटिटी कितनी होती है प्लाज्मा के अंदर 0.3%। यानी जो हाइड्रोजन जो होता है वो प्लाज्मा के अंदर
0.3% जो क्वांटिटी है वो पाई जाती है। और फाइब्रिनोजन का जो फंक्शन होता है वो ब्लड कोएगुलेशन का फंक्शन होता है, यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोसेस होती है उसमें मेन पार्ट जो होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जैसे हमें कोई चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन द्वारा परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत कम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर और इसका फंक्शन भी क्या है, ब्लड कोएगुलेशन को परफॉर्म करने में होता है। यानी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों की क्या है, जो साझा एक्टिविटी से क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है या हम कह सकते हैं ब्लड कोएगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म की जाती है। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज। तो 0.1% क्या होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है और ग्लूकोज का फंक्शन आपको पढ़ा हुआ भी है, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है और सेलुलर फ्यूल का काम करता है। यानी हमारी बॉडी का जो मेजर एनर्जी का सोर्स होता है वो ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि जितनी भी बॉडी की सेल्स होती है उन सभी को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ग्लूकोज करता है। तो प्लाज्मा में जो ग्लूकोज होता है वो एक न्यूट्रिटिव मटेरियल का काम करता है और जो सेल्स होती है उनके लिए फ्यूल का काम करता है और इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 0.1%। फिर सिक्स्थ है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है, फाइनल डाइजेशन जब होता है प्रोटीन का, उससे क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। तो प्लाज्मा के अंदर जो एमिनो एसिड होता है वो कितना होता है, 0.04% क्वांटिटी रहती है एमिनो एसिड की। और एमिनो एसिड का जो फंक्शन होता है वो क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल का काम होता है, यानी ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, एसेंशियल होता है, जरूरी रहता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये होता है 0.5%। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी क्या है, फैट का जब फाइनल डाइजेशन हो जाता है तो फैट के फाइनल डाइजेशन के बाद में क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी प्लाज्मा में होती है कितनी होती है, 0.5% होती है। और इसका फंक्शन भी क्या है, ये भी क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल का काम करता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। एट्थ है हार्मोन्स और एंजाइम। हार्मोन्स और एंजाइम जो होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन होता है रेगुलेटिंग मटेरियल एंड बायोकैटलिस्ट। यानी जो बायोकैटलिस्ट, जो भी बायोकैटलिस्ट एंजाइम की जो रिएक्शन होती है वो परफॉर्म करने का काम ये हार्मोन्स और एंजाइम करते हैं। फिर नाइन्थ है यूरिया, यूरिक एसिड। ये होते हैं 0.04%, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं और ये एक तरह से वेस्ट मटेरियल होते हैं जो प्लाज्मा से बनते हैं, तो इन्हें यूरिन के थ्रू क्या है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 9 जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स और यूरिया और यूरिक एसिड। जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें बॉडी से क्या है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यूरिया और यूरिक एसिड जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू जो होता है बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं। अब है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर उसका जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, 0.9%। और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनके जो आयन्स होते हैं वो है सोडियम Na+, पोटेशियम आयन K+, कैल्शियम आयन Ca2+, मैग्नीशियम आयन Mg2+, क्लोराइड आयन Cl-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन Sco3- और हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन यानी Sp4- और सल्फेट आयन SO2-। ये क्या है, मेजर इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और इनका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड पीएच। जो सोल्यूट की जो पोटेंशियल क्वांटिटी होती है वो मेंटेन करते हैं और जो प्लाज्मा की जो पीएच होती है वो मेंटेन की जाती है। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो प्लाज्मा की जो पीएच होती है, लगभग प्लाज्मा की पीएच क्या होती है, स्लाइटली एल्कलाइन होती है और ये पीएच मेंटेन करने का काम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स द्वारा किया जाता है।
फिर प्लाज्मा के बारे में दूसरा पार्ट है सेलुलर पार्ट। जो ब्लड का जो सेकंड पार्ट है वो है सेलुलर पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। देयर आर 4.5% ऑफ ब्लड कार्पल्स इन ब्लड। ब्लड के अंदर 4.5% जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेलुलर पार्ट होता है। और परसेंटेज ऑफ ब्लड कार्पल्स इज नोन एज हेमेटोक्रिट, यानी जो परसेंटेज जो होता है, टोटल का परसेंटेज जो होता है ब्लड कार्पल्स का वो कितना होता है, 4.5% होता है। और परसेंटेज जो पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, हेमेटोक्रिट बोलते हैं। और ब्लड कार्पल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, दूसरी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी प्लेटलेट्स। तो 3 जो है वो क्या है, ब्लड कार्पल्स होती है। सबसे पहली आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, दूसरी डब्ल्यूबीसी से हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और थर्ड है प्लेटलेट्स। तो जो सेलुलर पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जो प्लाज्मा का जो कंपोनेंट है उनके बारे में एक्सप्लेन किया, और उनके कंपोनेंट के जो फंक्शन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। 3 कंपोनेंट है, पहला वाटर, फिर दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट, और तीसरा इनऑर्गेनिक पार्ट। और उसके बाद में जो सेलुलर पार्ट है ब्लड का, इसमें 3 ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सेलुलर पार्ट की जो स्टडी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।